नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आप सब इस समय जो है मेरे साथ जुड़ चुके हो। और स्पेशली मैंने सोचा कि एक अपना एपिसोड शुरू करते हैं चलते चलते, और इसमें तमाम हम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बात करेंगे, पॉलिटिकल नेताओं के साथ बात करेंगे, चाहे वो यूथ लीडर हैं, चाहे हमारे एक्स एमएलए हों या कोई भी जो किसी भी पार्टी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी बीच आज मेरे साथ जुड़ेंगे गुरप्रीत सिंह नवीन, जो कि YNC के यूथ जम्मू प्रोविंस के जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो वो आज हमारे साथ हैं और ये बेसिकली ताल्लुक़ पुंछ से रखते हैं, और इनसे ही आज जानेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ जो है इस समय की जो करंट सिचुएशन है, जो हालात बने हुए हैं, उनको कैसे देखता है। सबसे पहले नवीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ नवीन साहब, आप यूथ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस के, और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी जमात है। और जैसे कि आज अभी करंट अगर सिचुएशन की बात करें तो मैं सबसे पहले आपसे इसी से शुरुआत करूंगा कि जहां पर सरकार का दावा था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद हम पीस लाएंगे, बिल्कुल सब मतलब कि सिक्योरिटी को लेके मतलब बड़ी बड़ी बातें हुई थी। तो नवीन साहब, आप भी रोज़ाना टीवी देखते हैं, रोज़ाना खबरें देखते हैं, सुनते हैं, अभी क्या सिचुएशन है इसको लेकर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या कहेंगे। 70-35 से टूटने के बाद बीजेपी सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे। स्टेट में बड़ी खुशहाली होगी, स्टेट में बड़ा रोज़गार बढ़ेगा, बाहर से इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पे आएंगी, बेरोज़गारी को दूर किया जाएगा और यहाँ लोगों को जो है एक नौकरियाँ दी जाएंगी। मुझे लगता है कि वो बीजेपी सरकार के जो है तमाम खोखले वादे जो है स्टिल अभी तक वो कायम है। ना किसी को रोज़गार मिला, ना यहाँ पे कोई बाहर से आके कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई और किस्म का कोई जो रोज़गार को बढ़ावा दिया गया, और उल्टा जो है जम्मू कश्मीर को पिछली से जो 90 के हालात में जो है वो ले जाया जा रहा है। जैसे आपने देखा जो इनोसेंट किलिंग, जो टारगेट किलिंग की बात करें अगर, तो पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ जो है एक नया जो कांड हमें सुनने और देखने को मिलता है। जैसे हम पिछले दिनों जो एक किलिंग हुई, ऑफिस में जाके एक जवान को मारा गया, राहुल भट्ट को जो है वो एक उनके ऑफिस में घुसकर शरेआम जो है गोली मारी गई, और उसके बाद एक बैंक के अंदर एक एम्प्लॉय को गोली मारी गई। हमारी बहन जो कठुआ से जो अपना ताल्लुक़ रखती थी उसको गोली मारी गई। और ऐसे जो हालात जो हैं दिन ब दिन मैं समझता हूँ कि एक ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। ये जो 90 के हालात हैं वो वैसे हालात जो है आज देखने को मिल रहे हैं। 370 और 35 और टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने शायद ये सोचा होगा कि यहाँ पे बड़ी खुशहाली आएगी, एक अमन पीस का जो है माहौल बनेगा। मुझे लगता है कि ऐसे उस माहौल में कोई बदलाव नहीं है। मतलब और आपका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटमेंट थी, जो वादे थे, उन पे वो खरा मतलब नहीं उतरे। बिल्कुल, वो बिल्कुल 1% भी नहीं उतरे हैं। बेरोज़गारी की अगर हम उस तरफ जाएं तो बेरोज़गारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे PhD करके भी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है उनको 4th क्लास के लिए भी मजबूर होके, और वहाँ पे भी उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। और अवरेज होते जा रहे हैं, यहाँ का जो यूथ है जो अवरेज होता जा रहा है, और उसके पास आज इतना कोई साधन नहीं है कि वो अपना कोई काम कर सके अपने माँ बाप का, और अपनी जो है ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से बसर कर सके। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो वादे थे वो ज़मीनी सतह पर बिल्कुल जो है कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। नवीन साहब, एक सवाल मैं आपसे और करूँगा कि अभी रिसेंटली जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक दावा है, सरकार एक दावा कर रही है कि पिछले 8 सालों में जो हमने काम किए हैं, चाहे वो विकास कार्य हों या और जो भी उन्होंने मतलब कार्य किए, उसको लेके अब तमाम हमने देखा कि एक पैम्पलेट जो है वो बांटा जा रहा है। घर घर जाके जो है वो कुछ लोगों को पैम्पलेट दे रहे हैं कि देखो जी हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए, कितने मतलब कि जो वादे किए थे, इस तरीके की। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये पैम्पलेट तो बांटे जा रहे हैं ज़रूर, वो आप भी देखते होंगे, आम जनता भी देख रही है। मगर जो पिछले अगर हम कुछ टाइम पीछे चले जाएं, जो आप वादों की बात कर रहे हैं, वो ज़मीनी सतह पर आके खुद बीजेपी सरकार खुद अगर अपना एक राउंड लगा के लोगों से पूछे तो शायद उसका रिजल्ट उनको भी मिल जाएगा। जनता के पास बोलने के लिए शायद जवाब है, और यहाँ की जनता जो है मैं समझता हूँ कि बहुत एक इस टाइम बैड कंडीशन में जो है वो अपना गुजर कर रही है। कोविड ने जो है हालात जो है काफ़ी ख़राब कर चुके हैं, और उसकी वजह से बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से उसका कोई हमें कंपनसेशन दिया गया है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो आज जो एक सबका साथ, सबका विश्वास, और वो जो वादे किए थे वो विश्वास जो है अभी तक मुझे लगता है कि वो झूठे ही उतर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारी लोकल हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस होती या इस दौर में, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है आज जो है उसके हालात जो है दिन ब दिन अच्छे ही होते। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक असेंबली
बहाल होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो है हमारे गरीब आवाम, हमारे हर एक आदमी की जो है आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, उसमें जो है कुछ ना कुछ चेंज लाई जाए। नवीन साहब, आप पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आप पुंछ पे आऊँगा एक बार। अगर पुंछ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, ऑलमोस्ट पूरा जो हमारा जो है पुंछ है, खिता, पीर पंजाल है, रजौरी भी साथ में लगता है, लेकिन मैं पहले पुंछ को लेकर सवाल आपसे करूँगा कि पुंछ की अगर बात की जाए तो आज आप तमाम पुंछ की डेवलपमेंट को लेकर जैसे बड़े बड़े दावे किए गए, आप देखिएगा कि पुंछ टू मेंढर रोड की हालत देखिएगा, सुरंगकोट की हालत देखिएगा, तमाम ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो गांव के इलाके हैं, आज लोग बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो तरस रहे हैं। तो क्या इस चीज़ का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? देखिए जी, डेवलपमेंट की जो बात है वो आपके सामने है, जनता के सामने है। अगर हम यही रोड जो हमारे पुंछ शहर को जो लिंक करती है उसकी हालत देख लीजिए, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, किसी गांव या किसी लिंक रोड की बात मत करिए, आप इसी जो हमारे शहर को लिंक करती है आप उसकी हालात देखिए। जहाँ पे वो खड्डा पड़ा हुआ है वहाँ पे वो स्टिल कई सालों से, कई महीनों तक रहता है, उसके बीच में एक रिपेयर का काम तक नहीं लगता। और रही बात हमारे बिजली पानी की, अगर आप ये रूरल एरिया में कहीं चले जाएं, और मुझे लगता है कि जहाँ पे पोल की ज़रूरत है और दरख्त के ऊपर जो है बिजली का कनेक्शन जोड़ा होता है, कभी ऐसा भी होता है कि दरख्त गिरने से वो बिजली जो है 6-6 दिन 8-8 दिन उस गांव में नहीं पहुंचती है। और जहाँ पानी की बात करें, लोगों को कई बार यहाँ से अपने घरों से उठकर कहीं बाहर से पानी लाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि सरकार की जो है जो नीतियाँ जो हैं उस पर वो अपने पूरा नहीं उतरे। नहीं नवीन साहब, सरकार की बात ठीक है, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आपका आरोप है कि सरकार जो है नाकाम रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन का भी फ़र्ज़ नहीं बनता था? जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कितनी फंडिंग, कितने करोड़ों रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए तमाम सड़कों के लिए आए, कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए जो आए, चाहे वो पहले आपकी सरकार रही हो या अभी की सरकार है, लेकिन प्रशासन भी उसमें नाकाम रहा है। क्या उसकी भी आप उसको भी ठहराते हैं? बिल्कुल नाकामयाब रहा है। मैं समझता हूँ कि जब हमारी हुकूमत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तब हर एक काम जो है वो स्मूथली तरीके से चलता था, चाहे वो रोड का मसला हो, पानी का मसला हो, नौकरी का मसला हो, लोगों के जो है पंचायत लेवल पे को अगर कोई अगर रास्ता चाहिए, हर एक चीज़ जो है स्मूथली तरीके से चलती थी। जब से ये सरकार आई है वो चीज़ें जो है हमें देखने को और सुनने को नहीं मिलती। आप एज ए यंगस्टर, एज ए यूथ, एक अहम सवाल आपसे जो पूछूंगा कि पुंछ के अंदर काफ़ी ऐसे केसेस जो ड्रग्स को लेकर, अब ड्रग्स को लेकर मैं आपसे बात करूंगा कि आज जो पुंछ का यूथ है, चाहे वो पुंछ के तमाम एरिया है, मेंढर हो, सुरंगकोट हो, मंडी हो, पुंछ की बात करें तो कई यंगस्टर जो हैं अपनी जानें गंवा चुके हैं। ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं इस पर। तो इस नशे को लगाम लगाने के लिए मतलब कि किस तरीके के कदम उठाने चाहिए, और कहीं ना कहीं कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं कि आज जो है हमारा यूथ, हमारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, यंगस्टर अपनी जाने गंवा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें रोल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत अच्छा रोल चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो यूथ जो एक गलत जो ट्रैक पे जा रहा था उसको बड़े प्यार से भी मोटिवेट किया और उसको एक अच्छे मुकाम तक भी पहुंचाने की कोशिश की। ये एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे रोल जो है बहुत अच्छा रहा। मगर बात करें ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे वजह जो ये है कि यूथ जो है पढ़ लिख के बेरोज़गार हो चुका है, नौकरियाँ उनको मिल नहीं रही हैं, खाने के उनको जो है लाले पड़े हुए हैं, घर में माँ बाप उतना उनको जो है अलो नहीं कर सकते, पॉकेट मनी उतना दे नहीं सकते। इस सब चीज़ों को देखते हुए यूथ जो है गलत ट्रैक पे जा रहा है, चाहे वो क्राइम की तरफ जा रहा है, चाहे वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। इसमें मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उनका साथ दिया, मगर यहाँ पे जो है हमारी जो हुकूमत है, अगर पढ़े लिखे बच्चों को अगर कहीं अगर उनकी जो पोस्टें निकाल के उनको अगर एक रोज़गार दिया जाता तो शायद वो इस जो है गलत राह पे नहीं चलते। नहीं नवीन साहब, इसमें एक सवाल और जुड़ा हुआ है मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता जो आज डोल लेके पीट रहे जी कि हमने ये किया वो किया, कि अपनी यूथ के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे काम कि यूथ को डाइवर्ट किया जाए, कि यूथ उस नशे से हट कर जो है डाइवर्ट हो। क्या ये राजनीति ही चलती रहेगी इस तरीके से? बिल्कुल, ये राजनीति ही चल रही है। ये अगर देखा जाए तो पिछले 8 सालों से ये राजनीति चल रही है। आप पूरे जम्मू कश्मीर का अगर एक सर्वे करें तो यूथ अनएम्प्लॉयड इतना बढ़ चुका है कि आज गवर्नमेंट के पास शायद उसके लिए कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट उनको एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास तो साधन है, मगर आज पिछले 6 सालों से या 8 सालों से आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में कितने पोस्टर निकली हैं या कितने बच्चे लगे हैं या कितनी बच्चों की जो है बेरोज़गार दूर हुआ है। ये चीज़ें सब उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि अगर
सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे तो शायद हो सकता है ये चीज़ें भी जो है धीरे धीरे जो है शांत हो जाए। अब आखिर में क्या एक संदेश रहेगा पूरी आवाम के लिए और क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जो खोखले वादे हैं उन वादों पे आप पूरा उतरिए। जो बेरोज़गार हो चुकी थी दुनिया, उनके रोज़गार की तरफ उनको आप ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी पिछले टाइम से जो है बेरोज़गार जो है बढ़ चुका है। अगर ड्रग्स का मसला है और बाकी मसले हैं, अगर हमारा यूथ जो है एक अच्छे ट्रैक पे जाना चाहेगा, सबसे पहले पढ़े लिखे यूथ को जो है एडजस्ट किया जाए और उसी में हमारी जो है भलाई है, उसी में हमारा जम्मू कश्मीर जो है आगे तरक्की की राह पे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नवीन जी, जिनके साथ आज हमने एक्सक्लूसिव जो है बात की। YNC जम्मू प्रोविंस के जो है ये जॉइंट सेक्रेटरी थे और तमाम जो सरकार को लेकर आज वादे किए जा रहे हैं और इनके साफ एलिगेशंस है कि जो कमिटेड हुआ था वो ज़मीनी स्तर पर जो है वो नहीं हुआ। और तमाम इन्होंने प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया है कि जब भी प्रशासन के पास भी अगर इतनी फंडिंग या तमाम डेवलपमेंट को लेकर आए तो उन चीज़ों की भी जो है वो कहीं ना कहीं एक जांच होनी चाहिए। और रही बात, इन्होंने यूथ पर ज़्यादा फोकस किया, चाहे वो आज यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा हो या यूथ बेरोज़गारी के कारण जो है बेरोज़गारी को लेकर जो है वो तमाम बातें हुई हैं। तो ये थे हमारे साथ नवीन जी और जल्द ही हम किसी और पर्सनालिटी को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी संजीव जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।